रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ पीएसटीएफ के इस कोर्स के बारे में जिसकी ईमेल्स और मैसेजेस आप लोगों को रिसीव हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि पीएसटीएफ के इस कोर्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, इसको ज्वाइन करने में हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या हमारी वाकई अर्निंग स्टार्ट होगी या फिर इसे करने का कोई फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, क्या वाकई हमें इसमें कंप्यूटर, इसमें आप लोगों को स्टाइपेंड मंथली ये चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं या फिर नहीं मिलती। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के ज़हन में, वो कहते हैं हमें ये टेस्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, टेस्ट कैसा होगा, टफ होगा, ईजी होगा, या फिर इसमें आप लोगों को ये जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं ये मिलते भी हैं या नहीं। और जो सबसे बड़ी रीज़न है आप लोगों को जो टेंशन है कि आप लोगों ने इसकी टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस कैसा आएगा। तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है माइंड में घूम रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हम जो है वो इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज कि आप लोगों को ये टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, तो रोल नंबर स्लिप जो है वो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप लोगों के आप जो है वो जब भी इस लिंक को ओपन करते हैं तो आप लोगों के पास वो सिस्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़ोटोशॉप पे जाके उनको ये लिंक देना है। इस आप लोगों ने उनको लिंक भी नहीं देना, ठीक है। आप लोगों ने बस उनसे कहना है कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट से पीएसटीएफ की जो रोल नंबर स्लिप है वो चाहिए है, और आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर दोगे तो वो आप लोगों को आपकी स्लिप जो है वो प्रिंट निकाल कर दे देंगे, ठीक है। तो ये है आपकी स्लिप का तरीकाकार, या इस तरह आप लोगों को स्लिप जो है वो मिल जाएगी। अब जो इसकी मेन रीज़न है कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसा इसका सिलेबस है। देखिए, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक सिलेबस बिल्कुल भी नहीं होता। होता होगा, बाकी टेस्टों में होता होगा, लेकिन इसका जो है वो स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। इसके पास पेपर्स जो हैं उनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है। और पास पेपर्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को सारे पास्ट एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो आप लोगों को आए हुए हैं, ठीक है। ये जी, और इंटरेस्ट में अगर आप लोग ये लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को इससे कोई ना कोई बेनिफिट्स ही मिलेंगे। और उसके अलावा अब आप लोगों को मैं थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड कर देती हूँ, जैसे कि आप लोग कन्फ्यूजन में हैं कि आप लोग अगर ये सिलेबस को देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसा आप लोगों को टेस्ट आता है, तो और टेस्ट पैटर्न क्या है, तो आप लोगों के साथ वो टेस्ट पैटर्न और उसका कुछ क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले हम इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इसका पैटर्न कैसा होता है, कैसे एमसीक्यूज़ आपको आने वाले हैं, ठीक है, कितने एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, कितना टाइम मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने का। और इसके अलावा वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आप लोगों से क्या-क्या चीज़ें माँगी जा रही हैं, टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें लेके जानी हैं और कौन-सी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है, किन चीज़ों का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। ये तमाम तर तफ़सील आज की इस छोटी-सी वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जिस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोगों ने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और अपनी रोल नंबर स्लिप जो कि आप लोगों की डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने फ़ोटोशॉप से इसका प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। किसी भी फ़ोटोशॉप पे चले जाएँ, आप उनसे कहें कि हमने पीएसटीएफ के लिए अप्लाई किया था और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट से हमें जो है पीएसटीएफ की रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर दें, और आप उनको अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे तो वो आपको आपकी स्लिप जो है वो निकाल कर दे देंगे। आप अपनी स्लिप्स को लेकर, अपने आईडी कार्ड को लेकर जब जाएँगे सेंटर में, वहाँ से आपको कुछ सिग्नेचर करवाते हैं जब जहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है। होने के बाद आपको थोड़ा-सा वेट करवाते हैं, आप लोगों की वहाँ पे लिस्टें लग जाती हैं। लिस्टों में आप लोग अपना नेम लिख लेते हैं, अपना टेबल नंबर देख लेते हैं, टेबल नंबर जिस टेबल पे बैठ के आप लोगों ने अपना टेस्ट देना है। टेबल नंबर आप लोगों के लग गए हैं, उसके बाद आप लोगों की जैसे ही वो लैब जो है वो ओपन होती है, तो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स चेक होती हैं, आपका आईडी कार्ड चेक होता है और आप लोगों को अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करवाते हैं। ये ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे कि आप लोगों को जाकर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। नहीं, आप लोगों ने वो एक बैच में 40 लोगों या फिर 40 से कम थोड़े से लोग होते हैं, इतने ही लोग का जो है वो टेस्ट लेते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक ही आप लोगों को इन्विजिलेटर मिलता है जो आप पे ऊपर जो है वो निगरानी कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों को जैसे ही वो बिठाएँगे वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपने रोल नंबर एंटर करने हैं। पहले वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप लोगों को रोल नंबर एंटर करवा देंगे, आपके जिनको नहीं करना हो रहा वो खुद ही करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ही टाइम पर आप सबका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि जिसने रोल नंबर पहले ऐड कर लिया वो पहले स्टार्ट हो गया, नहीं, टाइम आपका तब से ही स्टार्ट हो जाएगा जब से पहला स्टूडेंट टेस्ट जो है वो उस अपना रोल नंबर ऐड करके उसे लॉगिन करेगा और अपना टेस्ट स्टार्ट कर देगा, तब से ही आप सबका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि जैसे ही आपके पीसी पर आपने टेस्ट स्टार्ट किया तो आपका टाइम तब से स्टार्ट होगा, नहीं, टाइम आप लोगों का तभी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने पूरे टाइम पे पहुँचना है, लेट बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों के 45 ही क्वेश्चंस होते हैं, 45 ही आप लोगों के नंबर होते हैं, और आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ पर तैयार करनी है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर पिछली बार जब हमारा टेस्ट हुआ था तो बहुत ईजी था। वो तो कॉमन बच्चा भी कर सकता था और इसलिए वहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया चेंज किया, जो मैंने आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं पहले वाले पास पेपर में और इस वाले पास पेपर में बहुत फ़र्क था। वो इसलिए फ़र्क था कि आप लोगों को यहाँ पर पहले उन लोगों ने सारा कंप्यूटर में से पूछा था, लेकिन इस बार उन्होंने जैसे थे पैटर्न चेंज किया है।
आप लोगों को 2 क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएँगे कंप्यूटर में से, उसमें से। उसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को यही पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों को इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड्स में से आएँगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ये इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और ये नहीं आता कि आप लोगों को दूसरे नंबर पर आप लोगों को जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं मैथ के रिलेटेड। मैथ के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन तो ईज़ी आते हैं, ठीक है? इस बार आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आए थे। नॉर्मल क्वेश्चन भी वो पूछते हैं कि वो डिस्टेंस, अगर कोई गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो कितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को जो प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप लोगों ने अच्छे से फार्मूलाज को प्रिपेयर करना है, ठीक है? उसके प्रैक्टिस करनी है, 2-3 क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करके देखना है। और अगर आप लोगों को फार्मूला यूज़ करना आता है ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास होना नहीं है, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करना है। ना आप लोगों को वहाँ पे पेंसिल कॉपी ले जाने की इजाज़त है। आप लोगों ने ऐसे ही अपने माइंड में ही चीज़ें ये सॉल्व करनी है, ठीक है? आप लोगों को इस बार जो थे 45 एमसीक्यूज़ होते हैं, 50 मिनट मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? मतलब हर एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को 1 मिनट ही मिलता है। वो 1-2 एमसीक्यूज़ है जिस पे आप लोग ज़्यादा सोच लेते हैं, तो उस पे आप लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बस आप लोगों को 50 मिनट मिलेंगे, 45 एमसीक्यूज़ आप लोगों के होने वाले हैं। और उसके बाद आप लोगों को मैंने पैटर्न बता दिया कि इन 3 तरह की चीज़ों में से मतलब जीके के भी 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है? ठीक है, आप लोगों ने तैयारी क्या करनी है कि आप लोगों ने सबसे पहले जीके प्रिपेयर करना है। जीके में से मतलब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, ज़्यादातर ये हॉकीज़ और गेम्स के बारे में आते हैं। गेम्स के जैसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ग्राउंड्स के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है, कब-कब जीता था, ठीक है? तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन गेम्स के रिलेटेड, क्रिकेट के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स हैं, इसके रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जीके में आप लोगों को से किसी फर्द के बारे में पूछ लेंगे वो, या फिर करंट अफेयर्स में से कुछ आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर बात की जाए इसके कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की, तो कंप्यूटर में आप लोगों ने अगर करने हैं तो आप लोग जस्ट ये कीज़ करेंगे कि इन कीज़ को जब आप यूज़ करते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए, या फिर उसे बोल्ड करने के लिए, या फिर कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कौन सी कीवर्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह के आप लोगों ने ये वाले फार्मूलाज जो हैं वो तैयार करने हैं, बहुत बेसिक सा, ठीक है? कंप्यूटर को ज़्यादा टच नहीं करना, ज़्यादा आपने टाइम देना है मैथ को और इंग्लिश को, और उसके अलावा आप लोगों के ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश और मैथ और जीके में से होने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर कहाँ से करना है ये आप लोगों को पता है कि आप या फिर 2-3 वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैंने पैस अकेडमी के बारे में बताया है कि बेस्ट अकेडमी है, ठीक है? इस बेस्ट अकेडमी पर आप लोगों को इन 3 चीज़ों के बारे में तैयार करना है, तो आप इन 3 चीज़ों के अलग-अलग आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। लेकिन आप इनको ऐसे तैयार करना कि अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और एमसीक्यूज़ आ जाता है तो आप उसे सॉल्व कर सको। बहुत नॉर्मल पेपर होता है, कोई उसमें सख्ती नहीं होती है आप लोगों पे, ठीक है? और उसके अलावा आप लोगों को बहुत पोलाइटली वहाँ पे डील करते हैं, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग बस टाइम से पहुँच जाइए, क्योंकि टाइम से बाद आप लोग पहुँचेंगे तो आपका टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।